हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इवनिंग का टाइम है और बच्चों के लिए स्नैक बन रहा है। तो बच्चों के लिए पास्ता बन रहा है किचन में। थोड़ा सा पास्ता रखा हुआ था, मैंने कहा ये फिनिश भी हो जाएगा और बच्चों को मन भी कर रहा था कुछ खाने के लिए। कुछ ऐसा पड़ा भी नहीं था बच्चों को, पता बच्चों को इवनिंग में कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए। तो मैंने सोचा ये थोड़ा सा पास्ता बचा पड़ा है, इसको बच्चों के लिए बना देती हूँ। बच्चे भी खुश हो जाते हैं इन चीज़ों को देख के। रोज रोज तो ऐसा नहीं बनता, दाल रोटी सब्जी खाते हैं, लेकिन कभी कभी तो बच्चों को थोड़ा टेस्ट चेंज चाहिए होता है, ये तो आप मानोगे ही ना। तो बस बच्चों के लिए मैं पास्ता फ्राई कर दूंगी। और बस मैं हमेशा जब भी पास्ता बनाती हूँ, मैंने आपको बताया कि कुकर में एक सीटी लगा देती हूँ तो जल्दी से बॉईल हो जाता है। बैठे बैठे सब्जियाँ काट कर दी और बच्चों के लिए जल्दी से फ्राई कर दिया, तो सारे बच्चे हैप्पी हो गए तीनों। और उसको खाने के बाद तीनों छत पे खेलने चले जाते हैं। बच्चों को थोड़ा सा बाहर भी निकलना जरूरी है। बाहर रोड पे हम लोग उनको जाने नहीं देते, छत पे खेल लेते हैं बच्चे थोड़ा सा। और किस किस को देख के खाने का मन कर रहा है कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, किस किस के मुंह में पानी आ रहा है। तो कभी कभी कुछ स्नैक देखना है, देख के खाने का मन करता है ना। जी मम्मी, भरवा बैंगन बनाऊंगी। तो आज भरवा बैंगन की रेसिपी शेयर करेंगे मम्मी के हाथ की। तो ये मसाला बना रखा है, मसाले में क्या क्या डाला है आपने बता दो। ये धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, मिर्च। तो इधर आलू कट कर लिए हैं भरवा बैंगन बनाने के लिए। अब खुशी अपने प्लेट में निकाल रही है पास्ता। तो इवनिंग में ना बच्चों को भूख लगती है, बच्चों को थोड़ा स्नैक बना के दे दो तो ठीक रहता है ना। ग्रोइंग एज के बच्चे हैं, खाएंगे पियेंगे तभी तो इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। और देखो हम लोग बड़े तो शाम को चाय पी लेते हैं, स्नैक खा लेते हैं और बच्चों को कहीं भूल जाते हैं, बच्चों को ही निगलेक्ट कर देते हैं। तो मैंने बहुत लोगों को देखा है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने आप स्नैक लेते हो तो उस टाइम बच्चों का भी एक टाइम बना देना चाहिए कि शाम को बच्चों को भी कुछ देना है। चाहे आपको कुक करके देना पड़े, एक फ्रूट कट करके देना पड़े, कुछ भी ऐसा देना पड़े। तो खुशी स्नैक निकाल रही है, मैंने बना दिया था, थोड़ी देर ढक के रख दिया था जिससे कि अच्छे से ये गल जाए अच्छे से। तो बच्चे बस खा रहे हैं देखो। और शाम को बच्चों को आप फ्रूट दे सकते हो, जूस दे सकते हो, दूध दे सकते हो। तो तीनों बच्चों को मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ तो ऐसा मिल जाए, है ना। ये क्या करना है तुम दोनों को अब? अपने नेक्स्ट चैलेंज की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, पहले वाले वीडियो में तुम्हारे अच्छे व्यू आए हैं। हाँ। कौन सा चैलेंज था? कौन सा चैलेंज था? मेमोरी चैलेंज। तो दोस्तों मेमोरी चैलेंज देखना हो ना इनका, तो रिद्धि का दीमान करके एक कमेंट है वो, चैनल पर तो उसको आप क्लिक कर लेना, आप उससे चैनल पे पहुंच जाओगे। ठीक है, उसी पे आप क्लिक कर लेना, वहीं से पहुंच जाओगे। ठीक है, हम दोनों आपको पागलबंदी करते हुए। अच्छा था, मजा आया था। तो मैं रेडी हो रही हूँ, पता नहीं क्या करेंगी। मेरे बाल सही हो रहे हैं? हाँ। हाँ बहुत बढ़िया। अरे पीछे से लाइट जल रही है ना, इसलिए आपकी सही नहीं आ रही। तो अभी हस्बैंड किचन में है और वो चाय बना रहे हैं। और चाय कभी कभी बनाते हैं, लेकिन बहुत अच्छी बनाते हैं और उनके साथ चाय पीना मुझे बहुत पसंद है। आदमी को देख रहा। आदमी? हाँ हाँ, आदमी बता रहे। ध्यान से इस आदमी को देख रहे हो। इसने नींबू पानी बनाया, लेकिन खुशी दीदी का, अरे गाइड मैं बताती हूँ। खुशी दीदी के सूप में अरे क्या आला वो मैं भूल क्या, हाँ रूह अफ़ज़ा में मिर्ची डाल दी, फिर इसने उल्टा ग्लास हो गया, फिर उल्टा हो गया, जिसके हाथ पे मिर्ची लगी थी और इसने मुंह पे लगा लिया, इसलिए इसके मुंह पे लग गई। और पानी भी चेंज हो गया। तो आज जो मैं ये किया है, मम्मी ने कोकोनट ऑयल, ज्यादा साबुन नहीं लगाई हो, ठीक है। मम्मी ने ना कोकोनट ऑयल डाला है इसके अंदर, देखो। तो ये ना हल्का हल्का फ्रीज भी हो रहा है और मेरे मुंह पे भी लग रहा है, और इससे मेरी मिर्ची कम भी हुई है। ठीक है ठीक है। देखो यहाँ देखो मिर्ची लग गई सारे में। और ये जो कोकोनट ऑयल जम रहा है, यहाँ ना कोकोनट ऑयल भी जल गया था इसमें, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर ये कर रखा है। और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिस आए हैं मैं और मेरे हस्बैंड। बहुत ज़रूरी काम था, को आना पड़ेगा, कुछ हो जाता है तो बस उसके लिए आए थे। कुछ काम था ज़रूरी, काम तो करने पड़ते हैं आपको अपने, ऐसी बात नहीं है कि आपके, क्योंकि उसके लिए तो एक दो लोगों घर से भेजा भी, लेकिन नहीं हो पाया। फिर पूरी तरह से कवर करके अपने आप को पॉलिसी, बस 2 मिनट को उनको
मिलना है और उसके बाद में तो वो कर देंगे सब कुछ। बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए, अगर आप संभालने वाले खुद ही हो ना, और फिर आप खुद ही बीमार हो या कुछ हो तो। लेकिन बड़ी हमारी गाड़ी के पीछे, गाड़ी के आगे एक्चुअली भैया की गाड़ी खड़ी हुई थी, उनको निकालनी थी, तो उन्होंने बोला मैम सर को फ़ोन कर दूँ। और वैसे मैंने ड्राइविंग सीखी हुई है लेकिन बहुत दिनों से की नहीं ड्राइविंग, और थोड़ा सा मेरा हाथ भी इतना साफ नहीं है। हस्बैंड मना करते हैं तुम रोड पे या ऐसा कभी ट्राई मत करना, तो भैया कह रहे थे मैं पीछे कर देता हूँ, तो भी हस्बैंड आ गए। तो यहाँ पे आके लगता है कि लेडीज़ को भी सब कुछ सीखना चाहिए, ड्राइविंग वगैरह भी। और बस प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस क्या, मेरे हस्बैंड जब मैंने ड्राइविंग सीखी थी ना, ये भी मुझे सिखाते थे, ड्राइविंग स्कूल वाले ने भी सिखाई थी, और तब मैंने गाड़ी ड्राइव की काफ़ी दिन, मज़ा भी आया। रामराज भी मैं 2 बार चला के ले गई, लेकिन मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा डर लगता है। मेरे को भी पता अंदर से एक डर सा जो रहता है ना, जब से दीदी का वो मैंने आपको शेयर किया था, मेरी दीदी का एक्सीडेंट हो गया तो मेरी दीदी की डेथ हो गई थी, तो अंदर एक डर है। पता है मेरे साथ क्या होता है, सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही है या ट्रक आ रहा है ना, तो मैं बहुत डर जाती हूँ। मेरे पास दिमाग में पता नहीं वो सीन घूम जाता है। तो लेकिन मैं सोच रही हूँ कि किसी भी डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, ये डर अंदर बैठ गया है। तो मैं सोचूं धीरे धीरे ना ड्राइविंग पे हाथ साफ करूंगी अपना। कभी कभी मुझे बहुत लगता है यार सीखी भी और कुछ फायदा भी नहीं हुआ, क्योंकि हर काम मैं कर लेती हूँ, हर चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, कहीं पे भी आप मुझे ले जाओ, हर चीज़ में एक्टिव हूँ। और ड्राइविंग सीखने के बाद भी मैं नहीं कर पाती, क्योंकि ये डर मेरे अंदर बैठा है। काफ़ी चीज़ों को मैं नई नई सीखती भी रहती हूँ, है ना। तो बस ये कभी कभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि वो ना आपकी लाइफ को बहुत झंझोड़ देते हैं, बहुत चेंज कर देते हैं। तो मेरी सिस्टर की डेथ हो गई थी, वो गाड़ी ली थी हमने नई, वो लोग घूमने गए हुए थे, और जब वहाँ से आ रहे थे मेरे जीजा जी ड्राइविंग कर रहे थे, तो वो ट्रक से उनका एक्सीडेंट हुआ था। दीदी का बेटा, दीदी और एक नंद का बेटा, तीनों की डेथ हो गई थी। तो जब भी मैं ड्राइव करती हूँ ना, देखो ड्राइव तो करती हूँ, लेकिन अगर कोई स्पीड से मेरे सामने आ रहा है या कोई ट्रक आ गया, बड़ी सी गाड़ी कोई स्पीड में आ रही है, तो मैं होपलेस सी हो जाती हूँ, मेरे दिमाग में कुछ घूम सा जाता है। और मेरी खुशू की मम्मा थी वो, मैं बताती हूँ ना, मेरी सिस्टर की बेटी है खुशू, मेरी बेटी है। तो बस मैंने सोचा बैठे बैठे ये दिमाग में बात आई, आप लोगों से शेयर करती हूँ। वैसे जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो पुराने दोस्त हैं मेरे, उन सबको पता है ये बात, है ना, पता है ना आप लोगों को, मैंने आपको शेयर किया था। तो लाइफ में ना इतने झटके खाए हुए हैं यार, इतना कुछ देखा हुआ है ज़िंदगी में कि फिर भी ज़िंदगी को आगे बढ़ के जीने की कोशिश करती हूँ मैं। लेकिन ज़िंदगी ना वो चीज़ें याद दिला देती है, तो वो पीड़ा, वो दर्द वापस आ जाता है। बस कितनी अजीब होती है लाइफ। और मुझे लगता है हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि वो उसको तड़पाता है अंदर अंदर से, सबकी लाइफ में। क्योंकि मैं देखो अभी तो मैं वैसे चलो ये चीज़ें सबको पता है, मेरे आसपास के सब लोगों को, रिलेटिव्स वगैरह को, लेकिन यूट्यूब पे भी जब मैं अपनी ये बातें शेयर करती हूँ ना आप लोगों से, तो नीचे जब कमेंट आते हैं तो वो लोग अपना दर्द शेयर करते हैं कि हाँ शिप्रा हमारे साथ भी ऐसा हुआ, शिप्रा दीदी हमारे साथ ऐसा हुआ। तो मुझे लगता है कि लाइफ में हम ये सोचते हैं ना कि दर्द हमारे साथ ही जुड़ा हुआ है, दुखी हम ही हैं, तो ऐसा नहीं है। मतलब दुख अंदर अंदर दुख बहुत लोगों को खा रहा है। और पता है आप लाइफ में कुछ खो दो, उसके दर से आप उभर जाओगे, लेकिन किसी अपने को खो दो, उसके दर से आप उभर नहीं सकते। वो आपको पीछा नहीं छोड़ता, आप हंसते हो, मुस्कुराते हो, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे भी एक बड़ा दर्द होता है। तड़पाती हैं ये बातें बहुत। ठीक चलता रहता है, आप बिल्कुल ठीक होते हो, लेकिन फिर एक पल ऐसा आता है कि आपको फिर से वो बातें याद आ जाती है, फिर दिमाग परेशान हो जाता है, अजीब सा हो जाता है सब कुछ। और ये वाली ज़िंदगी के दर्द ना ज़िंदगी के साथ ही ख़त्म होते हैं। जब तक हम जिंदा रहते हैं तो ये दर्द नहीं ख़त्म होते, ये दर्द अंदर अंदर खाते रहते हैं हमको। और मेरे पापा भी बहुत टेंशन में रहने लगे थे मेरी दीदी के जाने के बाद। हमेशा कहते थे कि भगवान तूने क्या कर दिया, क्या कर दिया, कि हे ईश्वर ये क्या हो गया। और फिर मेरे पापा को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, फिर उनकी डेथ हो। वो कहते नहीं थे, लेकिन मेरी मम्मी भी तब से बहुत वीक हो गई यार। मम्मी को मेरी आपने बहुत टाइम से नहीं देखा, जब मेरी सर्जरी हुई थी तभी मम्मा आई थी मेरी। और मेरी मम्मी का कल फ़ोन आया था तीज पे उनके आने का, बहुत उनको मन कर रहा है कि मैं आ जाऊँ, क्योंकि तीज पे आते हैं ना बेटियों के लिए कपड़े लाते हैं, सिंदारा बोलते हैं हमारे यहाँ, तो तीज का सिंदारा है। और कोतली भी बोलते हैं, कहीं कहीं कोतली बोलते हैं शायद। तो वो आता है, उसमें बेटियों के लिए चूड़ियाँ, बिंदी, श्रृंगार का सामान, सुहाग का सामान, कपड़े दामाद के, बेटी के परिवार के आते हैं, बच्चों के। तो वो सब मम्मी को लाना था। मैंने कहा आप परेशान मत हो, मेरे पापा भी नहीं है देखो, और मेरे भाई दोनों बाहर हैं। मेरा भाई भी आ गया था, 2 बार आ गया था, बड़े भैया भी आए थे।
तो छोटा बेबी भी है घर में, तो मैं मम्मी को कही थी आप परेशान मत हो। तो मम्मी कह रही थी कि मैंने चाचा को बोला कि उनके साथ आ जाओ, लेकिन मेरे चाचा की भी सर्जरी हुई है, उनको स्टोन था, तो वो भी बीमार से हैं थोड़े। होता है सभी के यहाँ कुछ ना कुछ चलता होता है। तो मम्मी कह रही कि किसी के पास टाइम नहीं है अभी। वैसे मेरे चाचा वगैरह बहुत अच्छे हैं, मम्मी जब भी बोलती हैं आ जाते हैं, बहुत प्यार करते हैं सब लोग। लेकिन मम्मी का मन कर रहा था, तो मम्मी कह रही थी अब देखती हूँ कब आऊँगी। तो मैंने कहा आप परेशान हो तो आराम से आना। तो मम्मी को ज़्यादा फोर्स नहीं करती। पापा होते तो मम्मी को कुछ भी कह देती थी, मम्मी ये करो वो करो। अब नहीं कहती हूँ। हम लड़कियाँ बड़ी अजीब होती हैं, बहुत सोचती हैं अपने घर के बारे में। देखो यही नहीं कि हम ही, अपने सभी बेटियाँ और हम ससुराल के बारे में भी सोचती हैं। अगर आप एक अच्छी इंसान हो ना और अच्छी बहू हो, तो आप एक घर के बारे में भी सोचती हो। ठीक है, हम ये कहने लगेंगे कि हम मम्मी के घर के बारे में ही सोच रहे हैं, अपने ससुराल के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होता। फीलिंग सब जगह सेम होती हैं, ठीक है। और जज भी नहीं करना चाहिए, हर एक फैमिली की अलग सिचुएशन होती है। कल के वीडियो में मैंने आपसे बोला तो कि मेरे हस्बैंड बहुत कर्मठ है, उनको खुद ही चैन नहीं है। तो मैं इसलिए इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हूँ, कभी आप गलत वे में ले जाओ उसको, ऐसे वो नहीं है। तो वो देखो उनकी सर्जरी हुई है इतनी बड़ी, लेकिन फिर भी उनको कंट्रोल में रखना पड़ता है। वो कितना काम खुद हैंडल कर लेते हैं। और कितनी बार वो चाय, क्योंकि उनको पता है कि मेरे को ज़्यादा पेन सा मुझे फील होता है, वीकनेस भी बहुत हो गई है, तो वो चाय तक बना लेते हैं, वो काफ़ी चीज़ें कर लेते हैं। बहुत प्यारे इंसान है वो रियल में। मैं कल बोल रही थी कि आपके हस्बैंड को भी आदत हो जाती है। तो मेरे हस्बैंड को आदत का सेंस मतलब ये, बाद में मुझे लगा कि लोग इसे गलत वे में ना ले जाएं, तो इसलिए बोल रही हूँ। मतलब मेरे हस्बैंड को आदत तो क्या है, वो जैसे बैठे रहेंगे वो कहेंगे अरे तुम सब्जी फ्राई कर दो। तो एक इंसान को आदत हो जाती है ना, जैसे मैं बनाती हूँ हमेशा, तो उनको उसी तरह खाने पीने की या एक जिद करने की होती है ना। जैसे कुछ चीज़ों की जिद मैं अपने हस्बैंड से करती हूँ, कुछ चीज़ों की जिद वो मेरे से करते हैं। बैठे बैठे रो कोमल मेरा ये खाने का मन कर रहा है, ये बना दो। तो मैं उनको याद दिलाती हूँ यार मेरी तबीयत अभी अच्छी नहीं है, पहले जैसी नहीं है। तो वो फिर कहते हैं ठीक है चलो। फिर वो कहते हैं मैं बना लूँ, तो मैं उनको समझाती हूँ बुद्धूराम अभी आप भी मत बनाओ, मैं खुद बना लूँगी थोड़े दिन में, ठीक होके। पिछले दिनों आपको शेयर भी किया था, तब तो 1 ही महीना हुआ था सर्जरी को। हस्बैंड के लिए पंजीरी वंजीरी बर्फी बना रही थी कुछ। तो ऐसे ही है वो यार, वो बहुत ही ज़्यादा जिंदा दिल टाइप के इंसान है, और मैं चाहती हूँ वैसे रहें। तभी मैंने उनके लिए इतना कुछ किया। अगर मेरे हस्बैंड बदतमीज़, खड़ूस और बेकार इंसान होते तो मैं भी सोचती शायद कि एक्शन लूँ या ना लूँ। लेकिन वो इतना है, वो बहुत केयरिंग भी हैं और वो बहुत ज़्यादा वो भी है। उनको ये रहता है, मतलब उनके साथ पता है क्या है, घर में हर चीज़ मेंटेन चाहिए होती है उनको, हर चीज़ ठीक चाहिए होती है। मतलब उसके लिए वो मेरे ऊपर प्रेशर, ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर प्रेशर बनाते हैं, उनको वो काम परफेक्टली चाहिए होता है, चाहे वो खुद करें। तो ऐसे हैं यार। और चलिए मैंने आपको इसलिए क्लियर किया दोस्तों। तो फैमिली ठीक है मेरी, और थोड़ी सी सोच जो सबकी होती है वो सभी के लिए होती है। लेडीज़ का हाल सब जगह यही है। लेकिन थैंक गॉड, शायद मैंने पिछले दिन में मोती दान किए थे, जो मेरे इतने अच्छे पति मुझे मिले। और हम दोनों का जो प्यार है ना, हम दोनों का हम पति पत्नी की तरह नहीं रहते, हम दोस्तों की तरह रहते हैं। हम लड़ते झगड़ते प्यार करते हैं। हमारी खिचड़ी एक दूसरे के बिना नहीं पकती, कहते हैं ना खिचड़ी नहीं पक रही एक दूसरे के बिना। तो हम दोनों का ऐसा यार, अगर हम सुबह की चाय पियेंगे तो हमें दोनों को एक साथ ही पीने में मज़ा आता है। शाम को मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे जाते थे तो मैं वेट करती रहती थी कब आएंगे, मैं तभी चाय बनाती थी। और कहीं घूमने जाने का किसी भी चीज़, हम दोनों की थिंकिंग भी बहुत मिलती है। तो बस ऐसा है। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। तो देखिए मैं आपको अपनी थिंकिंग वगैरह शेयर करती रहती हूँ। कल के वीडियो पे कमेंट आ रहा था, शिप्रा ब्लॉग ज़्यादा बनाया करो, बात कम किया करो। तो यार अब बताओ, अभी बीमार हूँ, जो बात जो भी करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ लोग तो मुझे, मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं जो मुझे रियल में प्यार करते हैं, वो मुझे बात करने के लिए ही कहते हैं कि आप बात किया करो, आप एक्सप्रेस किया करो। और दूसरे कुछ लोग मेरे ऐसे भी दोस्त हैं, वो ये कहते हैं तुम लेट के वीडियो बना दिया करो, हमें उसमें ही खुशी है। आप समझो यार सिचुएशन को। पीछे वाले ब्लॉग देखो, उनमें मैंने बहुत मेहनत की है, कुकिंग की रेसिपीज देती थी लोग, रोज बहुत क्लीनिंग के वीडियो बनाती थी, तो ब्लॉग्स बनाती हूँ यार। लेकिन सिचुएशन भी तो देखो आप लोग, कमेंट करने से पहले सोच लिया करो। अब एक इंसान से आप क्यों जुड़ते हो, उसकी थिंकिंग को लेकर, है ना। और कुछ लोग तो वीडियोस ही बकवास करके बना रहे हैं, कुछ कर भी नहीं रहे, उनको आप पसंद करते हो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय।